किसान साथियों, आपने ऑटोमेटिक डेयरी फार्म देखे होंगे, पोल्ट्री फार्म देखे होंगे, बट गोट फार्म आपने नहीं देखा होगा। यह ऑटोमेटिक गोट फार्म है और सबसे खास बात यह है जो दुर्गेश जी इस ऑटोमेटिक फार्म से लगभग 10 सरकारी नौकरियों से ज़्यादा पैसे, लगभग 50 लाख से ज़्यादा कमाई करते हैं इस फार्म से। क्या कुछ सच्चाई है इस फार्म की? कौन कौन सी बकरियां रखे हुए हैं, कैसे कैसे मैनेजमेंट करते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, क्या मैनेजमेंट है, कैसे फार्म ऑटोमेटिक है, पूरी फुल डिटेल्स में यह वीडियो होने वाली है। तो किसान साथियों, ये वीडियो अंतिम समय तक देखिएगा ताकि कुछ भी चीज़ मिस ना हो। तो दुर्गेश जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना नाम और यहाँ का एड्रेस बताइए। मेरा नाम दुर्गेश भालेराव है और दक्षु गोट फार्म से मेरा फार्म रन करता है। अच्छा। और हम बेसिकली इंदौर एमपी मध्य प्रदेश में हैं, रहू सर्कल के पास में, लेक व्यू ग्लैमर हिल सिटी। अच्छा। हाँ। तो ये दक्षु गोट फार्म का क्या इतिहास है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। दक्षु का ऐसा है कि मेरी गुड़िया का नाम है दक्षु और अच्छा। उसी के नाम से फार्म है। उसी को बकरी का शौक था, एक बकरी हम शौक से लाए थे तो बस वो एक बकरी से यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, क्या कुछ इनकम का सोर्स बना रखा है अपने फार्म में? अभी मेरे पास मिल्किंग का भी इनकम सोर्सेस है, प्लस हम लोग मैंगनी में भी वर्मी कंपोस्ट में काम करने वाले हैं, प्लस बच्चे बेचते हैं, क्रॉस ब्रीड में काम करते हैं, अच्छी ब्रीड, अच्छी नस्लें बनाते हैं ताकि बच्चा महंगा बिक सके। अच्छा, टोटल कितनी बकरियां हैं? अभी मेरे पास 350 फीमेल्स हैं। 350 बकरियों से कितनी इनकम जनरेट कर लेते हैं? सालाना हम मान के चलिए 40 से 50 लाख रुपए अप्रॉक्स पहुंच जाते हैं। ये 50 लाख रुपए जो जनरेट कर रहे हैं इनकम के हैं? ये नेट इनकम है, सारे खर्चे निकाल के। टर्नओवर कितने का कर लेते होंगे? टर्नओवर करीबन ये मान के चलिए 70 से 80 लाख रुपए। 70 से 80 लाख रुपए का टर्नओवर करते हैं, जिसमें से 30 लाख रुपए खर्च, 30 लाख और 30 लाख काट के 50 लाख रुपए का मुनाफा। हाँ। तो किसान साथियों, हम आपको गणित समझाएंगे कि 30 लाख कहाँ कहाँ खर्च होते हैं और 50 लाख कमाई कैसे होती है, वो आपको पूरी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो ये जो आपने बकरियों का फार्म शुरू किया था, लगभग कितनी बकरियों से शुरुआत किया था? मैंने स्टार्टिंग किया था 50 बकरी से। 50 बकरी से? हाँ जी। कितने दिन पहले शुरू किया था? ये 5 साल हो गए। कौन सी ब्रीड से शुरुआत किया था आपने? मैंने नॉर्मली अपनी हाई पेट होती है, हैदराबादी होती है, इनसे शुरू किया था। अच्छा। और फिर सभी बकरियों पे काम कर चुका हूँ, बीटल्स पे किया है, और बाकी जितनी भी हमारी इंडियन देसी बकरी होती है, हमारे यहाँ की लोकल मालवा होती है, उस पर भी काम कर चुका हूँ। हैदराबादी, हाई पेट, सोजत, सिरोही, इन सब पे काम कर चुका हूँ। इन सब पे काम कर चुके हैं। हाँ। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ आपके पास मल्टीपल ब्रीड्स की गोट्स यहाँ पे रखी हुई हैं। हाँ। जो आपने 350 है, 350, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी ब्रीड की बकरियाँ रखी हुई हैं? अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा सानेन है। सैनन है? हाँ जी। सैनन क्या कुछ विशेषता है कि आपने सैनन बकरी का पालन किया? सानेन में एक तो जो बच्चे हैं, बच्चों की मोटिलिटी रेशो कम है, प्लस 2 बच्चे देती है, 2 से 3 बच्चे देती है। अच्छा। प्लस मिल्किंग बहुत है और मिल्किंग से हमको जो साइड इनकम जो चाहिए वो हमें अच्छी मिल जाती है सानेन से। सैनन से, ओके। अच्छा, तो ये सैनन ब्रीड कहाँ की है? ये तो गांधी जी के समय से अपने इंडिया में आ चुकी है। अच्छा। काफी साल पहले आई थी। अब पूरे बॉम्बे वगैरह, पुणे, हैदराबाद, सभी जगह पे ऑलमोस्ट है। गोट्स हैं, सैनन गोट्स हैं। बस और यहाँ क्वालिटी आपको चुनना रहती है। अच्छा, यहाँ पे आपने बर्बरी पाल रखा है? हाँ, ये बर्बरी है। तो बर्बरी की अगर बात करें तो बहुत छोटी ब्रीड होती है जी। और मिल्क पर्पज के लिए और मीट पर्पज, दोनों डुअल पर्पज रहता है इसका। हाँ, ये हमारे वहाँ एक्चुअली क्वालिटी बर्बरी, जो सींग वगैरह हमारे वहाँ चलते हैं क्वालिटी को लेकर। हम मीट का तो हमारा काम नहीं है। अच्छा। और बर्बरी में मिल्किंग इतना नहीं होता है कि आप बच्चे को भी पिला सको या दूसरे काम भी कर सको, तो हम लोग बच्चे बेचते हैं इसके। और बेसिकली ये जो फार्म के मेंटेनेंस में एक काम करती है, आपका सपोर्टिव काम करती है, क्योंकि ये कंटिन्यू बच्चे देती है, मोर्टेलिटी रेशो कम है, बच्चे बिकते रहते हैं, काम चलते रहता है। अच्छा, जैसे अगर मैं ऑटोमेशन के बारे में बात करूं तो आपने क्या क्या ऑटोमेशन रखा है अपने फार्म में, वो बताइए। ऑटोमेशन अभी देखिए, हमारे ये फ्लोर आप देख रहे हैं 3 फीट ऊपर है। इसके नीचे कन्वेयर से पूरी मैंगनी बाहर होगी, अभी लगना बाकी है इसमें कन्वेयर। और फीडिंग के लिए भी अभी ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट लगेंगे, ये सिर्फ अभी टेम्पररी है। अच्छा। अब जो छोटे छोटे काम है हम जैसे जैसे इनकम होते जाएगी वैसे वैसे करते जाते। अगर मैं सेट की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करूँ तो सेट की लंबाई चौड़ाई क्या है? ये 135 फीट बाय 40 फीट है। 135 बाई 40। हाँ जी। लगभग कितने स्क्वायर फीट का है? लोग इसमें कितनी गोट्स पाली जा सकती हैं? इसके अंदर अभी हमारे पास 350 गोट, 400 गोट आराम से रहे। तो 400 गोट रह सकती हैं? हाँ जी। ये ज्यादा ही पाली जा सकती हैं कि इतने का ही सेटअप है पूरा? ज्यादा फिर रखेंगे कंजेस्टेड होगा तो एनिमल स्ट्रेस में जाएगा, मारती हैं एक दूसरे को, बीमार होना, वो जितना मतलब जितने का आपने स्पेस शेड बनाया उतनी आपने ये देखिए इतने स्पेस में ये खाली 9 बकरी हैं। जो जैसे ज्यादा है तो उसका पार्टीशन हमने फोल्डिंग रख रखा है। जैसे कि मान के चलिए ब्रीड बड़ा नहीं है, ये पार्टीशन फोल्डिंग है, निकल जाएगा। ओके। ये पूरा फोल्डिंग है, वहाँ पे भी देखिए नट कसे में ये पूरा शेड फोल्डिंग है। और सबसे अच्छी बात जो इसमें आपने दरवाजे लगाए वो स्लाइडिंग वाले दरवाजे, ताकि कोई बकरियां दबे भी नहीं। हाँ, इधर से खोलना, इधर से स्लाइड कर दो, बाहर की साइड से बाहर से स्लाइड कर दो। और खिड़कियां भी स्लाइडर लगाए हुए हैं और पानी पीने के लिए यहाँ पे टब लगा हुआ है। टब, ये फीडर ऑटोमेटिक भी, ड्रिंकर भी ऑटोमेटिक लगा हुआ है। और यहाँ पे मुझे लगता है जैसे बड़े बड़े फार्म में आप देखोगे ना
तो बॉडी को खुजलाने के लिए भी ब्रश लगाए जाते हैं। हाँ जी, तो वो भी आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। हाँ, ग्रूमिंग ब्रश है। ग्रूमिंग ब्रश। और सबसे खास बात मुझे इस फार्म में ये लगा, जैसे आप बड़े बड़े डेयरी फार्म में देखेंगे तो जो स्पेस बनाया रहता है ना, TMR से फीडिंग हाँ होती जी, है, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे भी दोनों साइड से, कहने का मतलब अगर आप फार्म के बीचों बीच जाते हो, इस साइड की बकरियां देख लोगे और इस साइड की बकरियां भी देख लो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो आपने पूरा मॉडल बनाया है, ये कहाँ से आपने देखा, कहाँ से आपने स्ट्रक्चर तैयार किया? ये सीखा तो मैंने ऐसा कि नेदरलैंड वगैरह और बाहर की वीडियोस देखते रहता हूँ मैं, तो कुछ नॉलेज वहाँ से, कुछ अपने दिमाग से ऐसा कर करके बनाया। ये किसी अपने कोई डिज़ाइन नहीं किया इसको, अच्छा अच्छा। जैसे जैसे लगते गया बनाते गए। लेकिन पर्पस ये था कि जो फीडिंग देने का जो टाइमिंग है, और जैसे डबल फ्लोर जो हमारा था, डबल फ्लोर के अंदर क्या टाइमिंग बहुत टूटता था। तो हम लोगों ने अभी ये सिस्टम कर रखा है, वो भूसे का गोडाउन है, वहीं पे अनाज का गोडाउन है। 10 से 15 मिनट में लड़के हमारे इनको फीड डाल के निकल जाते हैं। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक फार्म के मैं किसान साथियों फायदे आपको समझाऊंगा। जैसे सर ने बताया 15 मिनट में इनकी प्रॉपर फीडिंग हो जाती है। हाँ, 350 एनिमल पूरे कवर हो जाते हैं हमारे। 350 नहीं, मतलब 15 मिनट में फीडिंग हो जाती है। 15-20 मिनट बहुत हो गया बाप रे, भूसा डालने में। क्या बात है। मतलब अगर ऑटोमेटिक फार्म बनाओगे तो बढ़िया हो सकता है। हाँ, अगर आप जैसे मैनुअल होता तो आपको कितना टाइमिंग लगाना पड़ता है? मैनुअल अगर डालते थे, जैसे हमारा डबल फ्लोर था तो उसमें 2 घंटे लगते थे, मॉर्निंग 2 घंटे, शाम को हमको फीड वगैरह, क्योंकि अलग अलग उसमें जाएगा, फिर अलग अलग उसको फीड डालेगा, तो वो सब तकलीफ आती थी हमको। तकलीफ आती थी। और ओके। सबसे ज्यादा लेबर नहीं मिलती है इस काम में, तो लेबर की ज्यादा समस्या आती तो थी। जो आपने फार्म स्टार्ट किया था, जैसे अगर कोई किसान साथी मान लीजिए 350-400 बकरियों का फार्म बनाता है आपका जैसे मॉडल, तो कितने रुपए का आपने ये फार्म में लगाया होगा? ये देखिए, हमारा जो पुराने हमने जो 2 फार्म तोड़े हैं पहले जो बनाए थे, ये सारा वही मटेरियल है, तो मटेरियल का तो बहुत ज़्यादा नॉलेज। अच्छा, ये आपका जो पूरा बकरियों का फार्म होगा, अगर इसकी हम पूरी अगर लागत की बात करें फार्म बनाने का बकरियों का, तो भी कितने रुपए का ये फार्म होगा? इसकी अगर मैं एक बताऊं कि इसकी कितनी अनुमानित लागत है? अनुमानित अगर आप शेड और फार्म का लेते हैं, तकरीबन तो पूरा बाहर से अंदर तक ब्लॉक लगे 40-50 लाख रुपए लगे हैं इसमें। 50 लाख रुपए फार्म आराम से कंस्ट्रक्शन लगे। हाँ। और बकरियां कितने कीमत की हैं? बकरियां मेरे पास ये मान के चलिए कि होना चाहिए 1 से प्लस की बकरियां होना। मतलब कहने का मतलब 1.5 करोड़ का सेटअप है 2 करोड़ रुपए का लैंड को छोड़ करके। हाँ जी, 1.5 करोड़ का सेटअप है आपका। 1.5 करोड़ से 50 लाख रुपए कमा रहे हो, बिल्कुल। तो बड़ी बात है। ये भी कोई छोटी बात तो है नहीं। जी जी। 1.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 50 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि चलो मेरे पास भी 1.5 करोड़ रुपए मैं लगाता हूँ, मैं भी 50 लाख रुपए कमाऊंगा, वो नहीं कमा पाओगे। यहाँ तक आने में हमें 5 साल लगे। 5 साल लगे। उसकी भी गणित में सर से मैं पूछना चाहूंगा, तो जैसे कोई नया किसान है, जैसे आपने बताया कि 1.5 करोड़ तो मैंने लगा दिए हाँ जी, हाँ जी। और 50 लाख रुपए की अर्निंग कर रहा हूँ पर ईयर, वो भी बचत के हैं, क्योंकि प्रॉफिट। तो अगर कोई किसान शुरू करता है तो उसको कितनी बकरियों से शुरुआत करना चाहिए? देखिए, बकरी का तो ऐसा है, आप जितनी क्वांटिटी में करेंगे उतना अच्छा है, जितना अच्छे से ज़्यादा गोट रहेगी उतना अच्छा। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिकली उनको सीखना, ट्रेनिंग लेना, प्लस किसी फार्मर के वहाँ थोड़ा सा 8 दिन महीना भर रुक कर पूरे काम को समझना जरूरी है। बीमारी, इन्फेक्शन क्या आते हैं, क्या क्या टास्क होते हैं, बच्चों को कैसे बचाना है, किस मौसम में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, ये सब चीज़ें सीखें। उसके बाद कम से कम 25-50 जो उनके पास व्यवस्था हो उस हिसाब से 25-50 गोट से स्टार्ट कर सकता है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप भी बड़ा सेटअप बनाओ, आप स्टार्टिंग छोटे सेटअप से करो, तब धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाए, बहुत सारी जानकारी हो जाए, तब आप बढ़ा लो। सेटअप छोटा ही हो, लेकिन सेटअप में सारी व्यवस्थाएं पूर्ण होना चाहिए, वरना आपका आधे समय बीमारियों को इलाज करने में निकल जाएगा और आधा समय आपका इस सेट को ठीक करने में निकल जाएगा। अच्छा, तो जैसे अगर मैं ब्रीड की बात करूँ तो बहुत सारी ब्रीड्स हैं। अभी इधर साइड में बच्चे बहुत सारे दिख रहे हैं, कि कौन कौन सी ब्रीड के बच्चे हैं आपके? ये मेरे पास कुछ मेरी अपनी बनाई हुई इंडियन अल्पाइन है। अच्छा। और इसमें हैदराबादी है, इसमें दुम्बे हैं, जो आप खुद से ब्रीड जो आपने इम्प्रूव किया है, ये इम्प्रूव किया है मैंने, ये इंडियन अल्पाइन है। इंडियन अल्पाइन। तो कोई ऐसा तो बोलते नहीं कि भाई साहब कौन सी ब्रीड तैयार कर दिया, अब सेल नहीं होगी? नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका और बहुत काफी ऑर्डर है, ये सारे बच्चे सेल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, अगर एक किट्स की बात करूं, अगर आप जो इंडियन अल्पाइन बनाए हुए हैं तो क्या कॉस्ट की बिक जाती है? 25,000 से लेके 50,000 रुपए तक बच्चा भी सेल हो रहा है मेरे 25 से 50,000 हाँ, पर ईयर। आप कितने बच्चे बेच रहे हैं पर ईयर? इसलिए हम 100 बच्चे से ऊपर बेच लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ मोर्टेलिटी भी होती है। अच्छा, रेशो 25-30 लाख रुपए के बच्चे। और 20 लाख रुपए कैसे जनरेट करते हैं आप? बाकी मिल्किंग हो गया, मैंगनी हो गई। दूध क्या रेट से बेच रहे हैं आप? दूध अभी हम 200 रुपए से लेकर 300 रुपए लीटर तक बेच रहा है, एरिया वाइज जाता है। 200 रुपए से 300 रुपए। कितना मिल्क का प्रोडक्शन हो जाता है? अभी 40 लीटर हो रहा है हमारा। 40 लीटर का, तो मतलब 200 से 300 रुपए दूध का रेट भी ले पा रहे हैं। तो अब किसान साथियों, अब हम आपको थोड़ा फीडिंग सिस्टम समझाते हैं। जैसे यहाँ पे सर का पूरा गोट फार्म हो गया और बहुत बढ़िया उन्होंने फार्म बनाया। जैसे कि अगर बात करें तो अभी मौसम थोड़ा सा कहने का सुहाना है, बारिश होने के आसार है, बट यहाँ पे उजाले की कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा उजाला है। तो यहाँ पे चूरी भी खिलाते हैं, जो कैटल को खिलाते हैं। अच्छा,
3 से। और ये कौन सी मशीन है? ये हमारी झाड़ू जो लगाने का सिस्टम होता है उसमें डस्ट उड़ती है तो ये पूरा कचरा एब्जॉर्ब कर लेती है इसके अंदर ही। एक तरीके की झाड़ू है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जो बड़े बड़े मॉल में लोग चलाते हैं ना, आप गोट फार्म में चला रहे हो। असल में क्या होता है जब झाड़ू लगाएगा एक तो समय बहुत जाएगा बंदे का, ये 10 मिनट में पूरा साफ करके आ जाता है। अगर कोई नया युवा करता है ना तो उसका अलग एंटिक काम ही दिखता है। ये तो कहानी आपने सिद्ध कर दिया। तो इस साइड आपको देख रहे हैं ये स्टोरेज है क्या? हाँ, ये हमारा भूसे का गोडाउन है। अच्छा अच्छा। यहाँ भूसा, यहीं से भूसा लेके बंदा निकल जाता है। ठीक है, ये दाने का स्टोरेज है, यहीं चक्की लगी है, यहीं से दाना पीस के और डायरेक्टली चला जाता है। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये जो भी आप ड्राई पाउडर स्टोरेज, फीड स्टोरेज अपने केटल से पास में ही बनाए। हाँ जी, हाँ जी। ताकि खिलाने में पिलाने में हमारे आसानी पास हो सारे सके। मिक्सिंग मशीन है, कन्वेयर है, पैलेट मशीन है, सारा सिस्टम यहीं पे है, चक्की सब यहीं पे है। तो सारा कुछ सेटअप यहीं पे लगा अनाज के रखा है। स्टोरेज टंकियां रखी हैं पीछे, सारे में अनाज स्टोर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है पेड़ भी, जैसे शेड के अंदर सर ने पेड़ भी नहीं काटा। हाँ, नहीं पेड़ नहीं काट सकते थे हम, वो हमने उसको चद्दर काट कर निकाल दिया। किसी का जीव लेना हमारा, मतलब नेचर लवर है। हाँ। बहुत अच्छी दुर्गेश भाई। तो जैसे दुर्गेश भाई अगर कोई नया किसान शुरू करता है, जैसे आपने ट्रेनिंग लेना चाहिए, तो ये जो बकरी पालन का व्यवसाय है लगभग कितने रुपए से शुरुआत कर सकता है, ये बताइए। रुपए देखिए एरिया वाइज सेट होता है कि उनके एरिया में कौन सी ब्रीड चलती है। जैसे कि हमारे इधर मालवा है तो मालवा सस्ती होती है, 4000, 5000, 6000 रुपये तक बकरी मिल जाती है। ओके। तो उस पर डिपेंड होता है कि वहाँ कौन सी ब्रीड वो रख रहे हैं, उस पर बजट डिपेंड होता है। अपन नहीं बता सकते यहाँ से कि जैसे ये कौन सी ब्रीड है? इसमें ये सब मेरे अल्पाइन जो बना है इंडियन अल्पाइन है। अच्छा। कुछ इसके अंदर ब्रिटिश अल्पाइन है, ये सानेन है। और इस साइड ये कौन सी ब्रीड है? ये 32 है। 32। ये कहाँ की ब्रीड है? कहाँ की? ये इंडियन ही अपनी राजस्थान की ब्रीड है। 32 बड़ी फेमस ब्रीड है, दूध बहुत देती है। अच्छा, अभी तक के आपके कार्यकाल में क्या लगता है कि पूरे भारत देश में कौन सी ब्रीड बेस्ट है जिससे किसान पाल के शुरू कर सकता है? देखिए ब्रीड तो सारी ही बेस्ट है अपने इंडिया की, कोई भी खराब नहीं है। बस ये है कि आप सबसे मेन चीज़ है इनब्रीडिंग का ध्यान रखें। इनब्रीडिंग होने के कारण अच्छी से अच्छी ब्रीड हो वो ख़राब हो जाती है। इनब्रीडिंग का अगर ख्याल रखें, अच्छी फीड, अच्छा मैनेजमेंट रहे तो सारी ही गोट अच्छी हैं अपने, कोई बुरी नहीं है। अच्छा। बाकी जैसे हम डुअल पर्पस है कि मिल्क और बच्चे दोनों से, तो इसमें काठियावाड़ी है, जखराना है। अच्छा, ये कौन सी ब्रीड है? ये जखराना है। जखराना है। हाँ जी। मतलब आपको क्या है, आपने तो जू बना रखा है, तो क्या पर्टिकुलर एक ब्रीड पे आपने काम क्यों नहीं किया? नहीं, मैं एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सिलेक्ट हमें एक ही ब्रीड करना है, लेकिन जैसा भी हमने काठिया अपना जखराना के बच्चे ले लिए, ये फीमेलें सेल भी हो गई हैं, 2-4 दिन में चली जाएंगी। काठियावाड़ी पे कुछ बच्चे हो गए, कुछ अभी और होना है। अच्छा। तो ये हमें 2027 तक फाइनल डिसीजन लेना है कि हमें किस ब्रीड पे काम करना है। जो बकरी हमें 4 लीटर से प्लस दूध देगी, हमारी बनाई हुई ब्रीड इंडियन, वो ब्रीड की हम 5000 बकरियों का सेटअप डालेंगे फिर। 5000 और एआई सिस्टम करेंगे पूरा उस पर। बकरों से क्रॉस करने वाला कोई काम नहीं, पूरा लैब बनाएंगे और एआई करके। एआई कहने का मतलब एक फुल्ली ऑटोमेटिक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, फुल्ली ऑटोमेटिक सेटअप बनाएंगे। मीट पर्पज से भी वर्क होगा और दूध से भी वर्क होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश भाई जो आपने समय निकाल करके हमारे किसान साथियों को अपने गोट फार्मिंग का मॉडल बताया। किसान साथियों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसे अच्छा लगा और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।